Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about circle. This is chapter from your 7th mathematics and today is our lecture number 1. Okay? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस पूरे चैप्टर में हमें कौन कौन सी बातें लर्न करनी है. फर्स्ट वी लर्न दैट सर्कमफरेंस क्या होता है ऑफ द सर्कल. आफ्टर दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सर्कमफरेंस एंड डायमीटर. देन हम देखेंगे सर्कमफरेंस का फॉर्मूला. आफ्टर दैट हमें देखना है आर्क ऑफ द सर्कल. एंड लास्ट वी सी सेंट्रल एंगल एंड द मेजर्स ऑफ एन एंगल. ओके, आर्क का जो मेजर्स है उसे कैसे काउंट किया जाता है वो हमें लास्ट में लर्न करना है. देखिए स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आपने सर्कल क्या होता है उसकी डेफिनेशन आपने ऑलरेडी लर्न किया था. व्हाट इज मीन बाय सर्कल. सर्कल इज अ डिफाइन एज लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन. एक प्लेन में एक पॉइंट है, लोकस ये मूव हो रहा है सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. ओके, एक फिक्स पॉइंट है उससे उसका डिस्टेंस इज दैट प्लेन इज ऑलवेज कांस्टेंट. इसका मतलब देखिए यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट हम ले रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ले रहे हैं, इसका नाम है ए पॉइंट. ओके, इसे हम नाम देते हैं ओ पॉइंट. ये मेरा फिक्स पॉइंट है, ए यहाँ पर घूमने वाला है. अभी ये जो ए पॉइंट है इस प्लेन पे ऐसे इस तरह से घूम रहा है, जो ओ से उसका जो डिस्टेंस यहाँ पर ऑलवेज कांस्टेंट ही रहेगा. अगर मैं ए से यहाँ पर घूमते आया इस पॉइंट पे तो ये जो ओ इसका जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट ही रहना वाला चाहिए और सेम रहना चाहिए. आफ्टर दैट आई जस्ट मूव अराउंड. ओके, आगे तक जा रहा हूँ. देखिए सभी यहाँ पर जो मैं घूम रहा हूँ जिसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट. सो आफ्टर दैट देखिए यहाँ पर हम आएंगे आगे तरफ. तो ये डायग्राम जो यहाँ पर बन रही है, जो फिगर यहाँ पर बन रही है, ये कौन सी बन रही है यहाँ पर, ये बन रहा है यहाँ पर सर्कल. तो व्हाट इज मीन बाय सर्कल. सर्कल इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज ऑलवेज कांस्टेंट. ऑलरेडी हमने इसके रिगार्डिंग यहाँ पर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, ये ऑलरेडी आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया है. तो आइए जस्ट उसे रिकॉल कर लेते हैं फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. सो आइडेंटिफाई द रेडिया, कॉर्ड्स एंड डायमीटर इन द सर्कल alongside and write their names in the table below. तो स्टूडेंट्स रेडियस कौन कौन सी होगी यहाँ पर. देखिए जो भी यहाँ पर सेगमेंट है फ्रॉम द सेंटर पॉइंट टू द एनी पेरीफेरी जो पॉइंट है यहाँ पर वो भी हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं, तो उसे हम रेडियस कहते हैं. मतलब जो फिक्स पॉइंट है एंड द पॉइंट ऑन द पेरीफेरी ऑफ द सर्कल. सर्कल पे ऊपर मैंने कोई भी पॉइंट यहाँ पर ले लिया तो यहाँ से कनेक्ट करने वाली जो लाइन सेगमेंट यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे उसे हम कहते हैं रेडियस. एंड व्हाट इज मीन बाय कॉर्ड. जो पेरीफेरी है सर्कल की इसके ऊपर मैंने कहीं पर भी 2 पॉइंट्स ले लिए एंड इसे कनेक्ट कर लिए तो उसे हम कहते हैं कॉर्ड्स. और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ये जो कॉर्ड है अगर ये सेंटर से पास होती हो और इस किसी भी 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करती हो सो इट इज द बिगेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड उसे हम अलग नाम देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर. ओके, तो आइए यहाँ पर सभी के नेम्स लिख लेते हैं. तो रेडियस कौन कौन सी जल्दी से बताओ. यहाँ पर सेगमेंट फर्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे सेगमेंट ओबी. तो सेगमेंट ओबी मैंने यहाँ पर लिख लिया. आफ्टर दैट अनदर सेगमेंट देखिए कौन कौन सी होगी, सेगमेंट ओसी भी यहाँ पर हो जाएगी तो सेगमेंट ओसी यहाँ पर आ जाएगी. देन सेगमेंट ओएफ यहाँ पर है तो सेगमेंट ओएफ हम यहाँ पर लिखेंगे. एंड लास्टली सेगमेंट ओए इट्स आल्सो रेडियस तो सेगमेंट ओए यहाँ पर हो जाएगी. तो फर्स्ट हम यहाँ पर कॉर्ड लिख लेते हैं, कॉर्ड ईसी. तो सेगमेंट हम यहाँ पर लिखेंगे तो आप यहाँ पर डायरेक्टली कॉर्ड ईसी भी यहाँ पर लिख सकते हो. ओके, सो सेगमेंट ईसी हम यहाँ पर लिखेंगे. देन यहाँ पर एडी भी यहाँ पर कॉर्ड है तो सेगमेंट एडी यहाँ पर आ जाएगा. एंड आफ्टर दैट डायमीटर कौन कौन से जल्दी से बताओ. ए बी इट्स अ डायमीटर एंड एफ सी इज ऑल्सो डायमीटर. सो वी राइट डाउन सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट यहाँ पर एफ सी यहाँ पर डायमीटर हो जाएगी. ओके, सो देर आर द 2 डायमीटर्स, 2 कॉर्ड्स एंड देर आर 4 रेडियस. ओके, तो रेडियस क्या होती है, कॉर्ड्स क्या होती है, डायमीटर क्या होती है, आपको समझ में आ गया. अभी इस सर्कमफ्रेंस क्या है ऑफ द सर्कल, आइए उसे ध्यान से यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लेते हैं. तो यहाँ पर एक एक्टिविटी देखिए, प्लेस अ सिलेंड्रिकल बॉटल ऑन अ पेपर. आपको क्या करना है, एक सिलेंड्रिकल बॉटल लेनी है, उसे प्लेस करना है ऑन द पेपर एंड ट्रेस द आउटलाइन ऑफ इट्स बेस. सबसे पहले यहाँ पर बॉटल लेंगे, एक पेपर है. ओके, उसके ऊपर बॉटल को रखिए और उसे ट्रेस करिए ऑन द सर्कल. बॉटल का शेप कौन सा होता है, सर्कुलर ही होता है, तो मैंने यहाँ पर ट्रेस कर दिया.
यूज अ थ्रेड टू मेजर द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। आपको क्या करना है, उसका एक थ्रेड लेना है। देखिए मैंने यहाँ पर एक थ्रेड ले लिया और अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसे ऐसे सर्कमफेरी पे, यहाँ पर पेरीफेरी पे ऐसे रखेंगे और उसका जो सर्कमफरेंस यहाँ पर मेजर करेंगे। सो व्हाट इज मीन बाय सर्कमफरेंस, उसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सर्कमफरेंस इट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द सर्कल। मतलब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट मैंने ले लिया, यहाँ से मेरी जर्नी मैंने स्टार्ट कर दी और अगेन मैं यहाँ पर आ गया, तो ये जो पूरा जो जर्नी है मेरी फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ द सर्कल, इट इज कॉल्ड एज सर्कमफरेंस। उसे हम क्या कहते हैं, सर्कमफरेंस कहते हैं। जैसे हमने ऑलरेडी प्रीवियस जो शेप्स है, मतलब रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, यहाँ पर हम क्या कहते थे, पेरीमीटर कहते थे। ओके, तो सर्कल के में यहाँ पर भी, सर्कल में भी यहाँ पर जब मैंने यहाँ से मेरा डिस्टेंस स्टार्ट किया और यहाँ पर मैंने एंड किया, तो ये जो पूरा मेरा डिस्टेंस है ऑन द पेरीफेरी विच कॉल्ड एज द सर्कमफरेंस, उसे हम क्या कहते हैं, सर्कमफरेंस कहते हैं। तो सर्कमफरेंस कैसे काउंट करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको थ्रेड लेना है, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड से आप इसे काउंट करेंगे। सो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी सर्कमफरेंस की। तो आपने यहाँ पर देखिए थ्रेड से यहाँ पर मेजर कर दिया। अभी आपको क्या करना है, मेजर द सर्कमफरेंस ऑफ एनी सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट यूजिंग द थ्रेड। ओके, तो आपने थ्रेड से यहाँ पर देख लिया कि यहाँ पर देखिए ये जो सर्कुलर बॉटल्स है, यहाँ पर मैंने थ्रेड लगा दिया, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट समथिंग मैंने मान के चला कि यहाँ से है और एंड यहाँ पर हो रहा है। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है, आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ स्केल से काउंट कर लिया। आपको क्या करना है, वो थ्रेड जस्ट आपको स्केल के फर्स्ट पॉइंट पे रखना है और इसकी लेंथ यहाँ पर कितनी आती है आपको काउंट करनी है, तो वही आपको बन जाती है क्या, सर्कमफरेंस। ये सर्कमफरेंस बन जाएगी ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट की। तो आप इस मेथड से यहाँ पर किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट का सर्कमफरेंस काउंट कर सकते हो। तो सर्कमफरेंस क्या होता है, जब भी यहाँ पर एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मैंने एक सर्कुलर पॉइंट, यहाँ पर एक जस्ट पॉइंट मार्क कर दिया और मैंने यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट कर दी, तो मैं घूम के यहाँ पर अगेन इस ए पॉइंट पे आता हूँ फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ दैट सर्कल। तो ये जो पूरी मेरी जर्नी है, जो मेरा पूरा डिस्टेंस है मैंने कवर किया हुआ, उसे हम क्या कहते हैं, सर्कमफरेंस कहते हैं। ओके, अनदर वे से हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि मैंने यहाँ पर देखिए एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट को यहाँ से कट कर दिया एंड इसे ओपन कर दिया, मैंने यहाँ पर एक सिंगल लाइन पे इसे बना दिया। ओके, when I just cut this circular object and just make the one singular line, okay, मैंने यहाँ पर एक सिंगल लाइन बना दी एंड सिंगल जो लाइन है उसका जो टोटल डिस्टेंस है, उसकी जो टोटल लेंथ है, उसे हम क्या कहते हैं, सर्कमफरेंस कहते हैं। ओके, ये अनदर डेफिनेशन हो सकती है। अभी रिलेशन क्या है इस सर्कमफरेंस एंड द डायमीटर का, आइए उसे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक चार्ट है। सो रिलेशनशिप बिटवीन सर्कमफरेंस एंड डायमीटर, एक्टिविटी यहाँ पर है मेजर द सर्कमफरेंस एंड डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो। आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्कमफरेंस एंड डायमीटर मेजर करना है जो आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया है एंड एंटर द रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंस टू द डायमीटर इन द टेबल। तो यहाँ पर एक बैंगल है, उसका ऑलरेडी उन्होंने सर्कमफरेंस काउंट किया है, वो है 19 सेंटीमीटर। आप कैसे सर्कमफरेंस काउंट करना है, आपको कहना है एक थ्रेड लेना है, यहाँ पर रखना है, उसका पेरीफेरी कितना डिस्टेंस होता है और उस थ्रेड की लेंथ कितनी आप मेजर करेंगे, वो आपका सर्कमफरेंस हो जाएगा उस बैंगल का। एंड उसका डायमीटर यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हो रहा है। ओके, देन उसका रेशियो देखिए यहाँ पर C अपॉन D, मतलब सर्कमफरेंस अपॉन डायमीटर 19/6, इसका रेशियो आपको मिल जाता है इन डेसिमल पॉइंट में 3.16। अभी मैंने यहाँ पर सेकेंडली सर्कुलर डिश यहाँ पर लिया है, तो उस सर्कुलर डिश का मुझे यहाँ पर 30 सेंटीमीटर यहाँ पर मुझे मिल रहा है उसका सर्कमफरेंस। ओके, सर्कमफरेंस मुझे यहाँ पर 30 सेंटीमीटर मिल रहा है और उसका डायमीटर यहाँ पर है 9.5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 30/9.5, आई विल गेट 3.157 समथिंग। ओके, 3.158 मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, 3.158 समथिंग। ओके, तो जस्ट मैंने इसे राउंड अप कर दिया फ्रॉम टू द अप टू द 3 डेसिमल पॉइंट। ओके, सो 3.158। अभी मैंने लीड ऑफ अ जार लिया, उसका भी यहाँ पर सर्कमफरेंस काउंट किया, यहाँ पर मुझे मिला 31 सेंटीमीटर एंड इसकी डायमीटर है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 31/10, आई विल गेट 3.1। यहाँ पर रेशियो आ जाएगा, रेशियो को कोई भी यूनिट नहीं होता है। ओके, यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यहाँ पर रेशियो को कोई भी यूनिट नहीं होता है, ऑलरेडी आपको पता है। सो एग्जामिन द रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंस टू द डायमीटर, व्हाट वी सी। देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे रेशियो, सो 3.16 मिल रहा है। यहाँ पर क्या मिल रहा है, 3.16, यहाँ पर भी 3.16 मिल रहा है। यहाँ पर क्या मिल रहा है, 3.1 समथिंग यहाँ पर मिल रहा है। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है स्टूडेंट्स, कई बार भी हम यहाँ पर सर्कमफरेंस एंड डायमीटर का रेशियो यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, तो इसके वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.16 के लगभग आती है।
तो देखिए द रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ एनी सर्कल टू इट्स डायमीटर इज अ लिटल ओवर 3 एंड रिमेन्स कांस्टेंट। ये 3 पॉइंट समथिंग यहाँ पर वैल्यू आपको मिल जाती है। सो दिस कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर पाई। ये जो कांस्टेंट है हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेटर पाई। द ग्रेट मैथमेटिशियन हैव प्रूव थ्रू द हार्ड वर्क दैट दिस नंबर इज नॉट ए रैशनल नंबर। ये जो नंबर यहाँ पर है ये क्या है, रैशनल नंबर नहीं, ये उन्होंने प्रूव किया है। सो इन प्रैक्टिस द वैल्यू ऑफ पाई इज टेकन टू बी 22/7। ओके, ये जो पाई की वैल्यू है हम क्या करते हैं 22/7 लेते हैं या तो 3.14 ऐसे लेते हैं। सो इफ द वैल्यू ऑफ पाई हैज नॉट बीन गिवन इन अ प्रॉब्लम, अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम में दिया नहीं है, सो इट इज टेकन टू बी 22/7। आपको क्या करना है 22/7 लेना है। अगर पाई की वैल्यू दी नहीं है तब, अगर आपको पाई की वैल्यू दी हो 3.14 तो आपको 3.14 लेनी है, एंड अगर आपको दिया नहीं है तो 22/7 लेना है। तो जस्ट देखिए आप यहाँ पर क्या समझ में आ गया, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट था, जो यहाँ पर देखिए जो वैल्यू थी 3.14, जो इसकी वैल्यू C/D की वैल्यू क्या आ रही थी 3.14, 3.16, 3.1, 3 समथिंग ऐसी आ रही थी, करेक्ट। अभी जो 3.14 है ये क्या है, यहाँ पर एक वैल्यू है, रेशियो है। तो ग्रीक यहाँ पर जो मैथमेटिशियन उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो वैल्यू है इस कांस्टेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया विद द हेल्प ऑफ लेटर पाई। सो ग्रेट मैथमेटिशियन ने उन्होंने यहाँ पर इसमें बहुत सारा हार्डवर्क किया, सो दैट दिस नंबर इज नॉट रैशनल नंबर। ये नंबर रैशनल नंबर नहीं है, इसे प्रूव करने के लिए। सो इन प्रैक्टिस हम क्या लेते हैं, यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं या तो 3.14। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ दिस पाई हम यहाँ पर C/D को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे C/D इज इक्वल टू पाई। C/D इज इक्वल टू पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है, क्या यहाँ पर हम 3.14 लेते हैं या तो 22/7 लेते हैं। ओके, देखिए 7 3 जा देन 1 यहाँ पर आ जाएगा, देन यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 7 3 जा 21, देन 1 आ गया, देन 10 3 तो 30 हो गया, देन 3 7 4 जा मतलब 3.14 समथिंग ऐसी वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। ओके, 3.14। सो C/D इज इक्वल टू हम यहाँ पर पाई ऐसे से जो फॉर्मूला है उसे डिराइव करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सर्कमफरेंस, रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंस एंड डायमीटर ये क्या होता है, यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेटर पाई से। सो if the radius is r, diameter is d and circumference is c, so therefore circumference upon diameter is equal to, we derive as a pi, so c is equal to pi d। but देखिए स्टूडेंट्स डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, सो देयरफॉर वी कैन पुट द d इंस्टेड ऑफ 2r। ओके, सो c इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय 2r, या तो हम कह सकते हैं c इज इक्वल टू 2πr। आप यहाँ पर ये दोनों भी फॉर्मूला में कोई भी एक फॉर्मूला आप इनमें से यूज कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर डायमीटर गिवन है तो आप यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करिए, अगर आपके पास यहाँ पर रेडियस गिवन है तो आप यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करिए। ओके, सो इन दोनों में से फॉर्मूला से आप कोई भी यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट स्टूडेंट्स आपको ये फॉर्मूला आपके नोटबुक में अभी के अभी लिख के रखना है। ओके, तो C इज इक्वल टू पाई डी, इट्स वन फॉर्मूला, एंड C इज इक्वल टू 2πr, where d is the diameter of the circle and r is the radius of the circle and c is the circumference of the circle। ओके, तो सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू पाई डी या तो C इज इक्वल टू 2πr। देखिए स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट वन देखिए, अभी यहाँ पर एक एग्जांपल है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। एग्जांपल क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सर्कमफरेंस। यहाँ पर उन्होंने गिवन दिया है 14 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है एंड सर्कमफरेंस हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट वी राइट डाउन द गिवन डेटा। So diameter is equal to 14 centimeter and we need to find out the circumference. So therefore circumference is equal to, okay, so what is the formula of the circumference where the d is given, so यहाँ पर हो जाएगा पाई d। तो पाई d यहाँ पर आ जाए, देखिए गिवन यहाँ पर दिया नहीं है पाई की वैल्यू, सो वी जस्ट टेक द 22/7, so therefore 22/7 मल्टीप्लाई बाय d, 14 यहाँ पर हो जाएगा, सो 7 1 जा 7 2 जा 22 मल्टीप्लाई बाय 2 44 यहाँ पर आ जाएगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ सर्कमफरेंस, डायमीटर सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर ही आएगा। सो सर्कमफरेंस यहाँ पर बनता है 44 सेंटीमीटर। सो वी राइट डाउन सर्कमफरेंस
of the given circle is 44 centimeter. Okay, so now we solve next example. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 35 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सर्कमफरेंस। हमें क्या करना है यहाँ पर, सर्कमफरेंस फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पर उन्होंने रेडियस अभी दी है। ओके, सो रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। सो सर्कमफरेंस सी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, 2 पाई आर। अभी हम यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या लेंगे, 22/7 ही लेंगे, बिकॉज यहाँ पर उन्होंने पाई की वैल्यू दी नहीं है। सो देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितनी दी है, 35, 7 1 जा 7 5 जा, सो देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई बाय 22 44 मल्टीप्लाई बाय 5, सो 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 4 जा 22, यहाँ पर 22, तो 220 सेंटीमीटर यहाँ पर सर्कमफरेंस बन गया। ठीक है, सो देयरफॉर वी राइट डाउन सर्कमफरेंस of the given circle is how much, it is 220 centimeter. Okay, so now we solve next example. Next example देखिए, the circumference of a circle is 198 centimeter, find its radius and diameter। हमें क्या करना है, उसका रेडियस एंड डायमीटर यहाँ पर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर उन्हें सर्कमफरेंस हमें गिवन दिया है। सो फर्स्ट वी राइट डाउन C इज इक्वल टू 198 सेंटीमीटर, वी नीड टू बी फाइंड आउट R इज इक्वल टू एंड D इज इक्वल टू। सो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, देखिए आप यहाँ पर डायमीटर से रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो रेडियस से आप डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी राइट डाउन, यहाँ पर हम लिखेंगे C इज इक्वल टू 2 पाई R, हम यहाँ पर लिखेंगे। सो देयरफॉर 198 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7, R वैसे के वैसे रहेगा। देखिए इक्वेशन फॉर्म हो गया, तो मुझे यहाँ पर R को ही यहाँ पर रखना है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है तो हम दोनों साइड की तरफ भी ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर 2 को इस मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर डिवाइड में लेके आइए। सो देयरफॉर R इज इक्वल टू क्या बनेगा, सो 198, 7 यहाँ पर डिवाइड में है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये ऊपर है 2 and 22, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 22 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए 2 1 जा, देन यहाँ पर देखिए 2 9 जा 18, देन अगेन 2 9 जा 18, देन आफ्टर दैट देखिए 11 से डिवाइड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, 11 2 जा 11 9 जा यहाँ पर हो गया। सो R इज इक्वल टू 9 7 जा कर सकते हैं, तो 7 9 जा 63, 63/2 यहाँ पर आ जाता है। ओके, सो देयरफॉर देखिए 63/2, इसका मतलब R इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सो R इज इक्वल टू 31.5 सेंटीमीटर हमें मिला। तो स्टूडेंट का रेडियस 31.5 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर क्या होगा, सो डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R, सो देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई बाय 31.5 क्या होगी वैल्यू, यही वैल्यू होगी 63। सो देयरफॉर 63 सेंटीमीटर हमारा आंसर बनता है। ओके, सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन। देखिए स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट एग्जांपल है, द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज 62.80 सेंटीमीटर, टेकिंग पाई इज इक्वल टू 3.14, फाइंड इट्स डायमीटर। हमें क्या करना है, उसका डायमीटर यहाँ पर फाइंड आउट करना है। दे हैव गिवन अस द सर्कमफरेंस, सो C इज इक्वल टू 62.80 सेंटीमीटर and pi is equal to 3.14 and diameter is equal to question mark. So therefore we use the formula of the circumference where we take the D. So C is equal to circumference is equal to pi D. So circumference 62.80 is equal to pi 3.14 मल्टीप्लाई बाय डायमीटर D यहाँ पर होगा, तो देखिए ये डिवाइड में आ जाएगा। सो D is equal to 62.80 upon 3.14 मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 100। सो देयरफॉर देखिए क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू 6280 अपॉन 314 आ जाएगा। हमने क्या किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये डेसिमल का यहाँ पर कन्वर्जन हो जाएगा फ्रैक्शन में। सो 6280 अपॉन 314 हमें यहाँ पर मिल जाता है। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो 6280 अपॉन 314, 2 की डिविजिबल प्रॉपर्टी यूज करिए। सो 2 1 जा, देन 2 5 जा, 2 7 जा, आफ्टर दैट 2 3 जा, देन 2 1 जा, 2 4 जा, देन 0 आ गया। देखिए 1 5 7, 6 प्लस 7 यहाँ पर 13 होता है, तो ये इट्स नॉट डिविजिबल बाय 2 and 3। देन यहाँ पर कौन से नंबर है, यहाँ पर देखिए 7
आप यहाँ पर 3140 आता है, हमें फाइंड आउट करना है। सो 175, देखिए यहाँ पर 157 मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पर 20 करते हैं, देखिए क्या आ जाता है इसका आंसर 0, देन 0 0 0, 7 2 जा 14, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 2 जा 10 एंड 1 यहाँ पर आ जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 1 जा एंड देन यहाँ पर आ गया 1 3। ओके, सो देखिए 0413, देखिए यही नंबर आ रहा है, यस, मतलब 157 1 जा 157 2 जा। हमें कैसे पता चला यहाँ पर 20 ही है? देखिए स्टूडेंट्स, 157 मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पर 10 से करते हैं तो हमें यहाँ पर वैल्यू क्या मिलती है? 1570, 1570। अभी जस्ट लॉजिक लगाइए, मुझे और कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 0 आएगा? तो यहाँ पर 10 तो यहाँ से चला गया, क्या मैं यहाँ पर 20 चेक कर सकता हूँ? यस, मैंने यहाँ पर उसी कारण यहाँ पर 20 चेक किया। तो यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई बाय 157, आई गेट 3140, सो आई विल राइट 157 1 जा 157, 20 जा 3140, सो देयरफॉर वी गेट D इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो डायमीटर यहाँ पर मुझे कितना मिला? 20 सेंटीमीटर यहाँ पर मिला। सो वी राइट डाउन डायमीटर ऑफ गिवन सर्कल। ओके, गिवन सर्कल का कितना है? गिवन सर्कल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ओके, सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। देखिए स्टूडेंट्स, अभी एग्जांपल नंबर नेक्स्ट है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल प्लॉट, ओके सर्कुलर प्लॉट है, इज 7.7 मीटर्स, हाउ मच विल इट कॉस्ट टू फेंस द प्लॉट विथ 3 राउंड्स ऑफ अ वायर एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर मीटर। क्वेश्चन आइए समझ के लेते हैं। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर प्लॉट इज, प्लॉट यहाँ पर है, सर्कुलर प्लॉट है, मतलब देखिए यहाँ पर क्या है? 7.7 मीटर्स है। सो हाउ मच विल इट कॉस्ट, यहाँ पर कितनी कॉस्ट लगेगी फेंस के लिए? द प्लॉट विथ 3 राउंड्स, उसके बाजू में देखिए यहाँ पर सर्कुलर प्लॉट होगा। ओके, यहाँ पर सर्कुलर प्लॉट हम लेते हैं, उन्होंने क्या किया? यहाँ पर फेंस लगाया है, तो यहाँ पर 3 राउंड्स उन्होंने बनाए उसके फेंस के। ओके, तो यहाँ पर 1 2 एंड 3। अभी उस टोटल फेंस के लिए यहाँ पर देखिए उन्होंने यहाँ पर कॉस्ट हमें पूछी है। सो यहाँ पर देखिए कॉस्ट ऑफ द वायर 50 रुपीज पर मीटर है। ओके, सो इसका देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाता है? तो फर्स्ट वी राइट डाउन, यहाँ पर देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कुलर प्लॉट। सो देयरफॉर सर्कमफरेंस ऑफ सर्कुलर प्लॉट इज इक्वल टू क्या होगा? 2 pi r. Why we take 2 pi r? Because they have given us the radius. So therefore 2 multiplied by 22 upon 7 multiplied by 7.7. So therefore after that 7 1 जा 0.1 मतलब 1.1 यहाँ पर आ गया। तो 2 multiplied by 22 multiplied by 1.1, देखिए 2 multiplied by 22 multiplied by 1.1, so we get 48.4। तो 48.4 यहाँ पर आ जाएगा सर्कमफरेंस इन मीटर्स में। अभी लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड फॉर 1 राउंड ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 48.4 मीटर हो जाएगा। सो वी राइट डाउन लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, ओके, जितनी वायर हमें लगेगी फॉर 1 राउंड, ओके, फॉर द 1 राउंड ऑफ फेंसिंग, ठीक है, इज इक्वल टू 48.4 मीटर्स यहाँ पर आ जाएगा। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर उन्होंने देखिए कितने राउंड्स यहाँ पर लगाए? यहाँ पर 3 राउंड्स यहाँ पर उन्हें दिया है। सो देयरफॉर फर्स्ट वी फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 1 राउंड, देन वी मल्टीप्लाई बाय 3, सो वी कैन इजीली गेट द कॉस्ट फॉर 3 राउंड्स। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 राउंड फेंस, उन्होंने पर मीटर का रेट दिया है 50 रुपीज। सो देयरफॉर 48.4 मल्टीप्लाई बाय 50, सो वी गेट द टोटल कॉस्ट 2420 रुपीज। ओके, हमें क्या मिला? 2420 रुपीज यहाँ पर मिला। आप यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं? लेंथ ऑफ वायर मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर मीटर। ओके, आपको यहाँ पर क्या करना है? कॉस्ट पर मीटर आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपको यहाँ पर कॉस्ट फॉर 1 राउंड मिल गया। सो नाउ कॉस्ट फॉर 3 राउंड, कॉस्ट ऑफ 3 राउंड्स ऑफ फेंसिंग, ओके, इज इक्वल टू क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 2420 इज इक्वल टू, देखिए 0 3 टू द 6
4 3 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 2 6 एंड 1 7 2 6 0 यहाँ पर आ जाएगा इन रुपीज में। सो व्हाट वी गेट द आंसर 7260 रुपीज। ओके, सो आई थिंक ये एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो ये एक और एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ अ बस इज 0.7 मीटर। हाउ मेनी रोटेशन विल अ व्हील कंप्लीट व्हाइल ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 22 किलोमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 22 किलोमीटर मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस है फ्रॉम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। ठीक है, सो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक है। अभी जो सर्कुलर है उसका क्या दिया उन्होंने, डायमीटर यहाँ पर दिया है। तो क्या हम उसे सर्कमफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर सर्कमफरेंस में कन्वर्ट किया तो ये सर्कमफरेंस समथिंग इतना डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा। ओके, अब ये टोटल डिस्टेंस मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 1 राउंड हमारा हो जाएगा। किसका? इस सर्कुलर जो यहाँ पर बस का व्हील है उसका। ओके, यहाँ से मैंने अगर स्टार्ट किया, देखिए ये घूम घूम के, बट ये एक पोजीशन पे थोड़ी ना है। ठीक है, तो ये घूम के यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर ये जो टोटल डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट राउंड हो जाएगा। 1 राउंड व्हाट इज इट, इट इज अ सर्कमफरेंस। अगर हम यहाँ पर टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सर्कमफरेंस करते हैं तो इजीली हमें यहाँ पर टोटल रोटेशन यहाँ पर पता चलेगा। सो देयरफॉर हाउ वी कैलकुलेट, सो वी फर्स्ट फाइंड आउट द सर्कमफरेंस। देखिए सर्कमफरेंस इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, पाई डी, बिकॉज डायमीटर उन्होंने दिया है 0.7। सो पाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 0.7, 7 1 जा 0.1 यहाँ पर आ जाएगा। सो 2.2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 आता है 2.2 मीटर्स। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, सर्कमफरेंस 2.2 मीटर्स। एंड टोटल डिस्टेंस कितना दिया यहाँ पर उन्होंने, 22 किलोमीटर दिया है। देखिए स्टूडेंट्स ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, हमें जस्ट इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इन सेम यूनिट। सो देयरफॉर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ रोटेशन ओके इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन सर्कमफरेंस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सर्कमफरेंस यहां पर बन गया। देखिए स्टूडेंट्स 22 किलोमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू 22 किलोमीटर्स, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स होता है। सो देयरफॉर 22 मल्टीप्लाई बाय 1000 वी गेट इन मीटर्स। सो देयरफॉर डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए टोटल डिस्टेंस 22 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 2.2 यहाँ पर आ जाएगा। देखिए सो हम अगर यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगेन देखिए यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10 यहाँ पर 22 आ जाएगा। तो 22 एंड 22 गेट कैंसल। सो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 यहाँ पर बनता है 10, यहाँ पर देखिए 10 मतलब 10,000 यहाँ पर आ जाता है। सो देयरफॉर हाउ मेनी आर द रोटेशंस, सो देयर आर द टोटल 10,000 रोटेशंस। सो वी राइट डाउन द फाइनल आंसर। यहाँ पर हम लिखेंगे अ व्हील completes 10,000 rotations to cover the distance of 22 किलोमीटर्स। ओके, कितना डिस्टेंस, 22 किलोमीटर्स यहाँ पर आ जाएगा। कितने रोटेशन किया उसने, 10,000 रोटेशंस यहाँ पर बनाए। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हम आज का लेक्चर नंबर 1 यहाँ पर ही एंड करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने कौन कौन सी कंसेप्ट लर्न किया। आज के इस लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज मीन बाय सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस क्या होता है और सर्कमफरेंस का फॉर्मूला हमने लर्न किया। C इज इक्वल टू पाई डी and C is equal to 2 pi r. These two are the formula of the circumference, where D is the diameter of the circle and R is the radius of the circle and C is the circumference. Okay, so I think ये सभी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो आज के लिए हम यहाँ पर ही रुकते हैं। थैंक यू।